वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताऊंगी IVF टेक्निक के पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं, जिसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसमें कितना खर्चा आता है, तो इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। मैं इसमें टोटल आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्यों किया जाता है, क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, IVF का मतलब क्या होता है? IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में IVF ट्रीटमेंट को बांझपन का इलाज करने का एक अच्छा तरीका माना गया है। जैसे किसी भी लेडी को बांझपन हो, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हों, जिसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब निकाल दी गई हों, या फिर बच्चेदानी में गांठ हो, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है, तो माँ बाप बनने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। IVF टेक्निक यानी कि IVF ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, IVF की ज़रूरत किसको पड़ती है, मैंने आपको बता दिया है। जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं उनके लिए माँ बनने के लिए एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, तो इससे आसानी से माँ बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि IVF ट्रीटमेंट किया क्यों जाता है, किस लिए किया जाता है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि IVF ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो IVF में क्या करते हैं, IVF में क्या होता है, लैब्स में एग को स्पर्म के साथ जोड़कर रखा जाता है और भ्रूण को लैब में तैयार किया जाता है। उसके बाद उस भ्रूण को जो महिला माँ बनना चाहती है यानी कि सैरोगेट मदर, उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसकी मेडिसिन चलती हैं, जिससे कि बच्चा उसके बाद जो है माँ बन सकती है। तो इसको मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसमें आपको बताऊंगी, कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, इसके कितने स्टेप हैं और ये किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है IVF क्यों किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि किसी भी लेडी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भी IVF कराते हैं, जिसके बच्चा ना हो रहा हो। दूसरा, जब किसी भी लेडी के दोनों फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया गया हो, तब भी IVF ट्रीटमेंट कराया जाता है। या फिर आपकी जो यूट्रस है उसमें स्वेलिंग हो, या फिर कोई गांठ हो जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो इन सब का जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो IVF है। IVF से आप माँ बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, IVF टेक्निक जो है, ट्रीटमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ज़्यादातर लोग नहीं करा पाते हैं। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगी कि IVF ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या तरीका है IVF का। तो देखिए, इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 से 5 स्टेप इसमें होते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो इसलिए जिससे कि हार्मोन लेवल देखा जा सके। तो आपका पहले हम हार्मोन लेवल देखा जाता है और उसके बाद अगर आपका हार्मोन लेवल कम होता है तो आपको हार्मोन लेवल बढ़ाने के लिए यानी कि पूरी तरीके से पूरा करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं। तो पहले क्या करते हैं, आपका हार्मोन लेवल को ठीक किया जाता है, काबू में किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, लेडी को क्या होता है, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि एग बनते हैं, जिससे कि नए एग बनने लेडी के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, एग को हम निकाल लेते हैं और एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नली के अंदर रखा जाता है। ये तो था पहला। इसके अलावा हमारा सेकंड स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, जब एग तैयार हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसको अल्ट्रासाउंड की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बाद जो हस्बैंड होता है लेडी का, उसको स्पर्म देने के लिए कहा जाता है, उससे स्पर्म लिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एग और स्पर्म को मिलाया जाता है और उससे भ्रूण तैयार किया जाता है। भ्रूण को जो है वो बाहर ही हम तैयार करते हैं टेस्ट ट्यूब में। भ्रूण को तैयार किया जाता है और इसे लैब में कम से कम 3 से 5 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जब हमारा भ्रूण तैयार हो जाता है तो उस भ्रूण को टेस्ट ट्यूब के जरिए लेडी के अंदर उसके यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में रख दिया जाता है और इसके बाद महिला को 3 से 4 महीने तक मेडिसिन दी जाती है और वो मेडिसिन खाती है। और उसके बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि बच्चा
वहाँ पर यूट्रस में टिक गया है या फिर वो ख़राब हो गया है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि चलो भाई बच्चा टिक गया है, तो यानी कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद जो लेडी होती है उसकी मेडिसिन चलती रहती है और जो ये टेस्ट है ये सब टेस्ट उसके बाद किए जाते हैं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जिसमें हम कंफर्म पता लगा लेते हैं कि ये बेबी ठीक है या नहीं है। अब बात आती है खर्चे की। तो इंडिया में जैसे कि दिल्ली हो गया, यानी कि हमारे यूपी की साइड हो गया, तो यहाँ पर कम से कम इसका खर्चा 1 लाख है। मेडिसिन इसमें चलती हैं, टेस्ट इसमें किए जाते हैं, तो इसका खर्चा 1 लाख है। तो आप आसानी से करा सकते हैं। वैसे ये जो ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल है, ज़्यादातर सक्सेसफुल होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।